मिटाने को भूली बिसरी मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को। गौरी कहती है कि आपको कौन गम हो गया, त्रिलोक के स्वामी हैं आप, कौन गम हो गया कि आप गम मिटाने के लिए गांजा भांग पी रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पिछली यादें मिटाने को, पिछली यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। थोड़ा मीठा मीठा। गौरी कहती हैं कौन गम। भोलेनाथ कहते हैं कि जब मद्राचल पर्वत को रही बना के, मंथनी बना के मद्राचल पर्वत को और समुद्र का मंथन किया गया, समुद्र का जब मंथन किया गया, उसमें मद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया, रही बनाया गया, और बास्ती नाग को रस्सी बनाया गया और समुद्र का मंथन किया गया। जब समुद्र का मंथन हुआ गौरी, तो क्या मिला उसमें? गौरी माता कहती हैं क्या मिला? भोलेनाथ कहते हैं बहुत मीठा मीठा। निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। भक्तों, सागर से 14 रतन निकले, एक से बढ़ के एक लाजवाब। कहते हैं भोलेनाथ कि 13 जो था, 13 रतन जो था, वो देवता लोग अपने में बांट लिए। तो गौरी कहती है तब क्या हुआ? भोलेनाथ कहते हैं सुनो। निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। 13 देवों में ही बट गए, मेरे हिस्से में बिस बेहिसाब। 13 देव में बट गए, मेरे हिस्से में क्या मिला? विष मिला। और इस पूरे जगत के कल्याण के लिए मैंने विष पी लिया। जब मैं विष लिया तो मेरा जो कंठ है वो कंठ नीला हो गया, इसलिए हमको लोग नीलकंठ कहते हैं। कहते हैं भोलेनाथ 13 देवों में ही बंट गए, मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। अब जो मैं विष पिया हूं शरीर में, उसकी ज्वाला मेरे शरीर से बराबर निकलती रहती है।
निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब, 13 देवों ही बट गए, मेरे हिस्से में 20 बेहिसाब, उसकी ज्वाला घटाने को पीता हूँ गम भुलाने को, उसकी ज्वाला घटाने को पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। और क्या है, सावन की पहली सोमवारी है, सावन की पहली सोमवारी है। आज भोलेनाथ कैलाश से धरती पे आ जाते हैं। भक्तों का क्या कहना है, कोई देख सके तो देख ले, कोई देख सके तो देख ले, ओ आ गया सज धज के, पत्ते पे होके सवार चला रे, भोले अपने भक्तों के द्वार चला रे, पत्ते पे होके सवार चला रे, भोले अपने भक्तों के द्वार चला रे। और महादेव के दरबार में आए हैं, हम सारे भक्त हैं, भजन तो होता रहेगा, झोली फैला के बाबा से कुछ कहना है, सबका अरमान सबकी आराधना यही है। नारे ना ना नारे ना, अब माता गौरी फिर पूछती हैं, एक गम तो हम जान लिए, दूसरा गम जानना चाहते हैं। कहती हैं, भोलेनाथ एक बार की बात है, जब मैं और मेरी पहली पत्नी, तुलसी रामायण में लिखा हुआ है, दोनों लोग सीता हरण हो गया था। कुंभज ऋषि यहाँ से कथा सुन के लौट रहे थे और सीता हरण के वियोग में राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे। मैंने भगवान को देखा और प्रणाम किया, भगवान ने भी मुझे प्रणाम किया।
अब मेरी पत्नी जाति किनारी चिंता में पड़ गई कि तीनों लोके के स्वामी तो हमारे पति हैं, ये तपसी मानव को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। उसने हमसे सवाल किया कि ये कौन है। मैंने कहा कि ये परमपिता परमेश्वर हैं। सती बोली, मेरी पत्नी बोली कि मुझको भरोसा नहीं है कि ये परमपिता परमेश्वर हैं, मैं इनका परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ वहां से चले गए गुस्सा में, और माता सती जाके और जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते में सीता का रूप बना के खड़ी हो गई। जैसे राम और लक्ष्मण देखे तैसे झुक के प्रणाम किए और बोले कि हे माता, आप भोलेनाथ को छोड़ के वन में अकेले क्यों भटक रही हैं। सती शर्मा गई, भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ बोले कि जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने तुमको माँ बोल दिया तो आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, तुम भी मेरी माँ के बराबर हो। और वही सती राजा दक्ष के यहाँ हवन कुंड में जाके कूद गई, जल के मर गई। कहते हैं भोलेनाथ कि हे गौरी, जिस पति की पत्नी उसके सामने हवन कुंड में कूद के मर गई हो, उससे बड़ा विपत्ति संसार में क्या हो सकता है। मैं तुमको सुनाता हूं। कहते हैं भोलेनाथ, मेरी पहली थी भार्या सती, राजा दक्ष की बेटी थी वो। मेरी पहली थी भार्या सती, राजा दक्ष की बेटी थी वो। कूद गई अग्निकुंड में जान, मेरे दिल को चोट पहुंची। उसकी यादें भुलाने को पीता हूँ गम भुलाने को। उसकी यादें भुलाने को पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पीता हूँ गम भुलाने